हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आए महाभारत के एपिसोड 13 का रिएक्शन वीडियो लेकर। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि गांधारी और धृतराष्ट्र की विवाह संपूर्ण हो गई और धृतराष्ट्र ये विवाह से नाखुश है क्योंकि उसको ये पसंद नहीं है कि इसके पत्नी के आंखों में पट्टी हमेशा रहेगी। ये इसका तिरस्कार जैसा लग रहा है, इसको अपने ऊपर अपमान जैसा लग रहा है। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या है। तो इसके लिए आइए देखते हैं। माता गंगा के साथ भीष्म का वार्तालाप होगा। आज अपनी माता के पास लौट कर आए हो पुत्र। नहीं माता, आज मैं केवल आपके पवित्र जल में स्नान करके अपने पाप धोने आया हूँ। तुम मेरे पुत्र हो देवव्रत, तुम्हारे हाथों से पाप नहीं हो सकता। पाप तो हो। पुत्र अपने माँ के साथ परामर्श के लिए आया है। हस्तिनापुर के भविष्य के लिए मैंने एक कन्या के सुख की बलि चढ़ा दी। उसकी इच्छा तक नहीं पूछी। गांधारी को एक अंधा पति स्वीकार है, ये जानने का प्रयत्न तक नहीं किया मैंने। क्या उसने विरोध किया वत्स? शब्दों से तो नहीं, किंतु अपने नेत्रों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा उसके अंदर के विद्रोह का ही तो रूप है माता। जब तुमने प्रतिज्ञा ली थी देवव्रत, तो क्या तुम्हारे अंतर में विद्रोह था? इतने वर्षों के पश्चात ऐसा प्रश्न माता। खोजो अपने हृदय को पुत्र। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें अपने पिछले कार्यों का पुनर्विचार करना पड़ता है। इसे ही गंगा स्नान कहते हैं। इसी प्रकार जीवन में भी कभी कभी कुछ कर्तव्य पीड़ादायक होते हैं, परंतु उनसे सुख ही जन्मता है। मेरी भी ईश्वर से एक ही प्रार्थना है माता कि वो धृतराष्ट्र और गांधारी को सुख का मार्ग दे। गांधारी, मैं यही हूँ आर्य। जानता हूँ तुम यही हो। ऐसा चल रहा है कि उससे आज मैं उपस्थित सभी के श्वास सुनकर जान लेता हूँ कहाँ कितने लोग हैं। यहाँ मेरे पास आओ गांधारी। जी। गांधारी के पास। उस दिशा की ओर जाओगी तो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। हमसे ही टकरा जाओगी। यहाँ हो। आप कहाँ हैं यार? अपनी मूर्खता तो देखो। एक है जन्म से अंधा, दूसरा है अंधा बन के रहना। दोनों में बहुत अंतर है। मेरा अपमान करने के लिए या अपना उपहास करवाने के लिए? मैं तो केवल अपनी स्थिति आप जैसी करना चाहती हूँ आर्य। कैसे मान लिया तुमने? कैसे मान लिया तुमने कि कोई भी अपने नेत्रों पर पट्टी बांधकर अंधे जैसा बन सकता है? मेरे तो रोम रोम में आंखें हैं। गांधारी, तुम्हें अपने नेत्र पर इतना घमंड कि तुम नेत्रहीनों का असहाय मानती हो। असहाय नहीं आर्य, दूसरों से भिन्न मानती हूँ आपको। क्या लगता है अपने आसपास संतों की सभा की इच्छा है मेरी? सम्राट बनने के पश्चात सभी को अपने नेत्र पर पट्टी बांधने का आदेश दूंगा मैं। अधिकतर लोग अपने नेत्रों से भी वो सब कुछ नहीं देख पाते जो मैं अपने नेत्रों के बिना ही देख लेता हूँ। इसलिए भी नाट्य बंद करो और अपने नेत्रों से ये पट्टी हटाओ। नहीं यार, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। प्रतिज्ञा तोड़ने वाले के लिए जीवन नर्क बन जाता है। और यदि इस प्रतिज्ञा के कारण मैं तुम्हें ना स्वीकारूं
धृतराष्ट्र की मन की आंखों से अनुभव करने का पत्नी की ताकत प्रतिज्ञा का वहन करने में साथ देना तो पति का कर्तव्य होता है यारे। और एक राजा की आज्ञा का वहन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। राज्याभिषेक के पश्चात यदि मैं तुम्हें अपने नेत्रों से ये पट्टी हटाने का आदेश दूं, तो क्या तुम ये पट्टी नहीं उतारोगी? अवश्य उतारूंगी यारे। यदि ऐसा आदेश मिला तो अग्नि में प्रवेश करते हुए मैं ये पट्टी अवश्य उतारूंगी। अर्थात तुम किसी भी स्थिति में मेरी बात नहीं मानोगी, हाँ? और ये सब क्या है? तुम्हारे गालों के कुंडल कहाँ है? ऐसा आदेश देगा कि पत्ती खोल दो तो वो मृत्यु को बंद कर दो ऐसा हो। अरे मैंने पुष्पों का श्रृंगार किया है, आपको इसकी बस बहुत हुआ मेरा अपमान। तुम्हारे रत्नों को देख नहीं सकता, ये स्मरण दिलाने के लिए तुम इस की माला लगाई हुई है। क्या तुम्हें यह विस्मरण हो गया कि तुम गुरुवंश की कुल वधू हो? हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हें बैठना है, पर ये जोगन का भेष लेकर बैठोगे तुम? क्या अपने नेत्र पर पट्टी बांधने से तुम्हें ये भ्रम हो गया कि सभासद और पूजन तुम्हें नहीं देख पाएंगे? या फिर निरंतर तुम हस्तिनापुर की प्रजा को ये स्मरण दिलाना चाहती हो कि तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ है? ऐसा नहीं है यार। ऐसा ही है गांधारी, ऐसा ही है। तुम यहाँ केवल मेरा अपमान ही करने आई हो। परंपरा अनुसार तुम्हारे बालों के लिए ये चूड़ामणि लाया था मैं गांधारी। सौभाग्य का प्रतीक होता है ये हर स्त्री के लिए, किंतु तुम इस योग्य ही नहीं, इस योग्य ही नहीं। केवल मेरी एक दुर्दशा हो तुम, केवल मेरी एक दुर्दशा। सम्राट विचित्रवीर पुत्र धृतराष्ट्र, आज तुम्हें अस्वीकारता हूं। हस्तिनापुर भले ही तुम्हें साम्राज्ञी माने, किंतु यह धृतराष्ट्र तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। गुस्सा है धृतराष्ट्र के मन में गांधारी को लेकर। सम्राट धृतराष्ट्र, अब ये शब्द सुनने के लिए धृतराष्ट्र भी अधीर हो रहा है। और इस अधीरता का ही भय है मुझे राजमाता। धृतराष्ट्र को सत्ता का भयावह लालच है। वो किंचित अपने अंधत्व को, अपनी इस कमी को सत्ता से पत्नी के रूप में वो मान्य नहीं करना चाहता। ऐसा किसके साथ नहीं होता भीष्म? इसमें धृतराष्ट्र का कोई दोष नहीं है। माता, मैं धृतराष्ट्र की स्थिति से सहानुभूति रखता हूँ, किंतु धृतराष्ट्र हृदय से अपने अंधत्व को स्वीकार नहीं कर पाया है। किंतु ये भी तो सोचो कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। यदि वो राजा ना बन पाया तो वो क्या करेगा? वो महामंत्री या सेनापति तो नहीं। भीष्म को पता है कि धृतराष्ट्र सिंहासन के ऊपर बहुत लोग हैं। पांडु सेना नायक बन के राष्ट्र का और उसका रक्षण करेगा। विदुर धर्म ज्ञानी है, वो धृतराष्ट्र का मार्गदर्शन करेगा। धृतराष्ट्र विदुर को
महामंत्री पद पर नियुक्त करेगा राजमाता। राजा बनने के उपरांत अगर उसने किसी को भी महामंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया तो उसके आदेश का उल्लंघन ना तो मैं कर पाऊंगा और नहीं आप। राज्याभिषेक के उपरांत राजा का आदेश ईश्वर का विधान हो जाता है। राज्याभिषेक की विधि से पूर्व ही हम पांडु को सेनापति और विदुर को महामंत्री घोषित करेंगे। किंतु हस्तिनापुर को अखंड रखने के लिए धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक अनिवार्य है। भीष्म, धृतराष्ट्र को राजा बनाने का मेरा निर्णय तुम्हें अच्छा ना भी लगे बनाने का तो भी यही उनके निर्णय है। धृतराष्ट्र के राजा बनने से पहले पांडु को सेनापति और विदुर को महामंत्री बनाने का इरादा है, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा बनने के बाद शायद उनको ये न बनाए, अपना मन मर्जी करे, इसलिए पहले से ही महामंत्री बना देगा। महामंत्री के ऊपर जाके कुछ बोल देंगे उसको दिक्कत होगा। हमेशा इस स्वप्न देखता रहता है, सिंहासन में बैठ गए। तो खत्म आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हमने देखा कि धृतराष्ट्र को राजा बनाने का बातचीत चल रहा है भीष्म और राजमाता के बीच में, पर उनके दिमाग में ये भी है कि धृतराष्ट्र राजा बनने के बाद अपना मनमर्जी न कर बैठे, इसलिए पांडु और विदुर को अपने अपने कार्य सौंप देंगे और राजा बनने के पहले इनके ऊपर भी दायित्व दे देंगे। फिर देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, कौन क्या बनता है या नहीं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आइए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए आज के लिए